Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं, कैसे आप न्यू ईयर को लेके जाने वाले हैं, किस मोड में आप रहेंगे, पर आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस, जो भी एनर्जीज हैं, हेल्थ हो, वो सारी क्लैरिफाई की जाएंगी। क्या आ रहा है आपके सही न्यू ईयर में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे तुला राशि, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी हो रही है, मतलब डेविल आ गया है, प्रेजेंस अपना बता दिया है। ये एनर्जी ना आपकी लाइफ में एक फनी कार्ड की तरह हो गई है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ता डेविल। कोई बात नहीं है, खैर अभी और कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा इसका प्रेजेंस एक्चुअली आया क्यों है। और निकालते हैं तुला राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। देख लो सारे पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन डेविल को ना अच्छा ही नहीं लगता अगर वो आपकी रीडिंग में आता नहीं, तो वो पहले ही निकल के आ गया। एट ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम से आ गया है टेम्परेंस। और एनर्जीज निकालते हैं तुला राशि आपके साइड, क्या आ रहा है 2025 में। मैं क्या ही बोलूँ अब। अगेन डेविल, मतलब दूसरे डेक से भी आपको डेविल का आना, दोनों डेक यही बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग तो आपकी डेविल के साथ करवाना है, क्योंकि कुछ मेजर एनर्जीज दिख रही हैं आपकी 2025 में। और मेजर एनर्जीज में अभी आपको बता दूं, आगे क्या कार्ड्स आएंगे आई डोंट नो, लेकिन इतना तो क्लियर दिख रहा है कि इस ईयर में आप ये डेविल को ना कंप्लीटली रिलीज कर दोगे। ईयरली रीडिंग में ज़रूर ये कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। जब मंथली रीडिंग्स आएंगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये कार्ड आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आएंगे भी तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं, ये आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। पहले कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करती हूँ। लवर्स, ट्रांसफॉर्म तो हो रही है एनर्जीज, इतना तो क्लियर नजर आ रहा है। नेगेटिव से एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। जो चीज़ें एकदम ट्रैप्ड हो चुकी है ना, वो नई शुरुआत होंगी, रिकवर होंगी। नाइट ऑफ सॉर्ड, बॉटम से आ गया स्टार। तो लिब्रास, सबसे पहले मैं बताऊं 2025 की अगर आपको स्टार्टिंग बताऊं ना, बहुत ही पॉजिटिव वे में करने वाले हो। आपने में ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि जैसा भी आपका 2024 ईयर रहा है, जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी आपने रिलेशनशिप में फेस किया है, 2 बार डेविल का आना यहाँ पे बता ही रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे अभी तक, है ना। तो वो कार्मिक पर्सन क्या करते हैं आपकी लाइफ में, लाइफ लेसन्स प्रोवाइड कराने आते हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी बना के जाते हैं। तो स्ट्रगलिंग फेज जो 2024 में चला आ रहा था ना, वो इस ईयर में एंड होके न्यू शिफ्ट आएगा। चीज़ों को ना आप एक्सेप्ट करना सीख गए हो। पहले आप में क्या था कि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। सिचुएशंस थोड़ी सी बिगड़ी नहीं कि आप टेंस्ड हो जाना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, डेविल मोड में फंस जाना, या ये एनर्जीज आपको कंट्रोल कर लेती थी। बट अब जस्ट अपोजिट एनर्जीज रहेंगी। जो आपको निगेटिविटी दे रहे हैं ना, या कोई आपका पर्सन हो या कुछ लोग हो, उनको ना आप इजी वे में एलिमिनेट कर दोगे। यू डोंट केयर, समझ रहे हो ना। आपकी ये एनर्जी एकदम फ्रैंक एनर्जी आपकी दिख रही है, फियरलेस आप दिख रहे हो। ओके, तो सबसे पहले मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपकी रीडिंग्स आपको डिस्क्राइब करूंगी। तो अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूँ ना, तो जनवरी मंथ में ना आप कुछ मिक्स्ड चैलेंजेस की मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी इस कार्ड के साथ हो रही है। अगर कुछ चैलेंजेस आएंगे भी ना लिब्रास जनवरी मंथ में, तो आप उससे इजी वे में रिजॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पार को समझ रहे हैं। जो चीज़ें अभी आपको ट्रैप्ड कर रही थी ना, तो आप उसमें फंस जाते थे, मूव ऑन नहीं कर पाते थे। लेकिन जनवरी मंथ में आप मूव ऑन कर रहे हो। अपने पर्सन को हैंडल कैसे करना है, ये आप में बहुत अच्छे से आ गया है। या आपके पर्सन अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। और 2 बार ये स्ट्रॉन्ग मैसेज का आना शो कर रहा है कि ये पूरे साल एक्चुअली आपकी लव लाइफ में खास करके ट्रांजिशन आएगा, जो कि जनवरी से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी मंथ में एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपने कुछ ऐसे लोगों को, मतलब आपकी पता है क्या एनर्जीज रहती थी, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या आपके पर्सन अगर आपको कुछ हेल्प लेना चाहते थे, आपसे कुछ काम करवाना चाहते थे ना, तो आप एवर रेडी रहते थे। फिर आपका कितना भी लॉस हो जाए, लोगों को मना नहीं कर पाते थे।
लेकिन वो चीज़ ना अब 2025 में आप में बिल्ट हो रही है। आपको जो सही लगेगा आप उसका बिल्कुल साथ दोगे। जो आपको एंटरटेन नहीं कर रही है, एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसे मना करना सीख रहे हो। फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो, ये नहीं सोच रहे हो कि इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। कई बार आप अपना बना बनाया काम डिस्ट्रॉय क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपसे मना नहीं किया जाता किसी बात के लिए। वो चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाना, अपनी वैल्यू करना, ये चीज़ आप सीख रहे हो फरवरी मंथ में। एजुकेशन वाइज एनर्जी आ रही है कि आप कोई हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं लिब्रास। मार्च की बात करूँ ना तो मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ मूव ऑन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, कुछ लोग यहाँ लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ की एनर्जीज अभी भी ट्रैप्ड चल रही है। तो ये ना करें। जो भी मैंने बताया ना, चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आपको फेस करना आना चाहिए। लवर्स भी यहाँ प्रेजेंट है। लवर्स बता रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज आपके पास तो आती रहेंगी, पूरे साल आती रहेंगी, लेकिन आप उसे कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अप्रैल की मैं बात करूँ ना तो अप्रैल में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो अभी तक आपको नेगेटिव मोड में डाल रखे थे ना, वो एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। कुछ लोग ना यहाँ पे नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हैं या अपने बिजनेस करियर को ग्रो करने के चांसेस बन रहे हैं। आप नई जॉब में भी एंटर हो सकते हैं अप्रैल मंथ में। मतलब आपने पहले कोई मेहनत की है, पहले कुछ एफर्ट्स लगाए, उसका रिवॉर्ड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मई और जून की मैं बात करूँ ना तो ये 2 मंथ एक ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं, लोग आपको फंसाते हैं। तो देखिए, तो लोगों का काम ही है, वो आपको ट्रैप्ड करते हैं, वो आपसे जेलसी रखते हैं, बट ये आपका काम नहीं है कि आप उनके बारे में सोचें। डेविल की एनर्जीज क्या रहती हैं? डेविल का फोकस आप पे रहता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना, आपकी लाइफ में बैरियर लेके आना, चैलेंजेस लेके आना। लेकिन अगर आपका फोकस स्पिरिचुअल लाइफ पे हो जाता है, जिनको भी आप मानते हैं उन पे अपना फोकस बनाते हैं, ट्रस्ट रखते हैं ना, तो ये एनर्जीज ऑटोमेटिक रिलीज हो जाती है। और आपका भी फोकस इन पर हो जाए ना तो फिर ना बड़ा डिस्ट्रक्शन आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, आपको इन सब कार्ड्स पे फोकस नहीं करना है, आपको इन पे फोकस करना है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इसको इग्नोर करना सीख जाएं। अगर आपकी लाइफ में इग्नोरेंस आ गया नेगेटिव एनर्जीज को लेके तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। जुलाई मंथ में आप कुछ फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, अपने इमोशंस डिफाइन करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में कलरफुल मोड में जाना चाह रहे हैं। कोई पर्सन ना आपको वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं जिसकी वो एनर्जीज रखते हैं, या आप दोनों एक सोलमेट की एनर्जी में चल रहे हो। ज़्यादा अटेंशन आपको देने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ जुलाई मंथ में। अगस्त की मैं बात करूँ ना तो अगस्त में आप एक हैप्पीनेस के मोड में जा रहे हो। कुछ लोगों के यहाँ पे जुलाई अगस्त के बाद से कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो आप अपने काम के पर्पस से जा सकते हैं या आप अपने पर्सन के साथ भी कहीं जाने वाले हैं। सितंबर एंड अक्टूबर में तो ये लवर्स बता रहे हैं कि रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे मिला रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स झेलने के बाद एक रियूनियन में आना, डिवाइन टाइमिंग आना, है ना, लाइफ में रीग्रो करना। मैंने बताया ना, ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं। सिंगल चले आ रहे हो और मैरिज वाले मूड में जाना चाह रहे हो तो आफ्टर जून आपके मैरिज के एंगेज्ड होने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर पिछले कुछ समय से मैरिज रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो रही हैं या कंपैटिबल पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, आफ्टर जुलाई और जून आप किसी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके कंपैटिबल भी होंगे, लविंग नेचर रखते होंगे, काइंड नेचर होगा, लॉयल रहेंगे, सबसे मेन एनर्जी है। वो आपको डेविल में नहीं लेके जाएंगे, वो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दिसंबर की बात करूँ तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी लग रही है कि आप जो 2025 में अचीव करोगे ना उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में कुछ देख रहे हो, यहाँ पे टेम्परेंस आया था, स्टार आया था, मतलब आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। ये साल जैसे जैसे एंड होगा वैसे वैसे ना आप गोल को अचीव कर पाओगे, अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाओगे, अपने डिजायर्स फुलफिल कर पाओगे। कुछ लोग ना यहाँ पे लग्जरी भी गेन कर रहे हैं। ये साल आपका लग्जूरियस लाइफ से भी भरा रहेगा, लेकिन अपनी हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना है। हेल्थ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, डेविल बता रहे हैं। छोटी सी टेंशन का बड़ा इशू बना लेते हो और माइंड में रोटेट करते रहते हो, ये ना करें। प्रॉब्लम्स है नहीं, प्रॉब्लम्स आपने चारों ओर बना रखी हैं। आप चाहें तो पल भर में आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए।
अगर मैं आपके प्रोफेशन की बात करूँ ना लिब्रास, आप कोई बिजनेस करते होंगे या आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो वहाँ आप एक प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे 2025 में। और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, अगर आप रिलेशनशिप वाइज पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे हैं, वो तो ये कार्ड्स बता ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि ट्रांजिशन शिफ्ट आप इस ईयर में देखोगे। ठीक है, अभी ओवरऑल कार्ड निकालते हैं आपके लिए लिब्रास, क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आ गया है, स्टार बॉर्न की एनर्जी आ गई है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे एक एग प्रेजेंट है जो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, न्यू बर्थ हो रहा है किसी चीज़ का। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, या तो आप अपने रिलेशनशिप को न्यू डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, रीबर्थ कर रहे हो, या आप अपने करियर में किसी नई अपॉर्चुनिटी को गेन करके आगे बढ़ोगे। और स्टार्स प्रेजेंट है तो एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह रहे हो। लोगों से आप मिलोगे ना तो एक अलग आइडेंटिटी आपकी होगी। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप किसी नई चीज़ में एंटर हो रहे हो ना, तो उसको सीखने के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मत सोचिए कि आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, ये सोचिए कि भगवान ने जो आपको अपॉर्चुनिटी दी है, जो रिसोर्स दिया है, उस पर अपना 100% देना है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वर्क होने लगेंगी। ओके, अब अगर मैं आपके 2025 में लकी नंबर की बात करूँ ना, तो लकी नंबर्स आपके निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 3, 8, 6 एंड 10। ओके, और अगर मैं आपके लकी डेज की बात करूँ तो फ्राइडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। कलर की बात करूँ ना, यहाँ पिंक कलर लकी रह सकता है, ग्रीन एनर्जीज आ रही हैं, वाइट कलर आपका लकी रह सकता है, ब्राउन कलर भी कुछ लोगों के लिए लकी रहेगा, और एक जो शेड ऑफ ब्लू आप उससे बोल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए लकी रह सकता है। ठीक है, स्टोन्स की मैं बात करूँ ना, तो स्टोन आपके लिए डायमंड, ओपल, टाइगर आई और ब्लू सफ़ायर। तो इन सारे स्टोन्स के नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप उसे या तो वियर कर सकते हैं या आप उसे घर में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। ओके लिब्रास, तो ये साल बहुत सारी हैप्पीनेस लाने का है, पॉजिटिविटी लाने का है। सबसे मेन चीज़ है ये एनर्जीज रिलीज हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत हैप्पीनेस की बात है 2025 में खास करके। ओके, तो हेडेक नहीं लेना। अच्छे कार्ड्स निकले हैं लिब्रा आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।